अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग एक नए विषय में बात करेंगे। मानव जीवन में यंत्रों के चमत्कार। खैर, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, मंत्र शास्त्रियों ने एक ऐसी गुप्त भाषा का निर्माण किया जो यंत्र के नाम से जानी जाती है। मंत्र और तंत्र को जानने वाला ही यह समझ सकता है कि यंत्र में दिए गए किस अंक का संबंध किस मंत्र से है। दूसरे शब्दों में, यंत्र एक ऐसी सांकेतिक भाषा है जिसका प्रयोग विधि गुप्त रहती है। यंत्रों के प्रति भारतीय जनमानस में ही नहीं, समूचे विश्व में श्रद्धा और सम्मान है। जहां नास्तिक लोग भी यंत्र के रूप में विकसित आकार प्रकार की वस्तुओं को धारण कर प्रसन्न रहते हैं, यंत्रों की महाप्रभावशालिता से मुक्त होकर मानव ने अपने उपयोग की समस्त वस्तुओं में उनके रूपों को अंकित किया है। प्राचीन मनीषी यंत्रों के सात्विक अनुसंधान से भली भांति परिचित थे। यही कारण था कि वे उसी प्रकार की संरचना किया करते थे। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50% व्यक्ति, भले ही वे किसी धर्म के अनुयायी हों, यंत्र शक्ति के प्रति परोक्ष या अपरोक्ष रूप से श्रद्धावान होते हैं। कोई गले में तो कोई उंगलियों में, किसी की भुजा में तो कोई अपनी पूजा घर में, और दीवारों पर अंकित चित्रों में यंत्र अवश्य होते हैं। धार्मिक प्रतीक के रूप में भी अनेक यंत्र मिल जाते हैं। जितनी भी सुप्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं, जितने भी देव मंदिर हैं, सभी के मूल में यंत्रों की स्थापना तथा प्रधानता अवश्य है। हमारी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवता, यक्ष, किन्नर, दानव, मानव सभी यंत्र मंत्रों का प्रयोग करते थे और इनके अचूक सटीक प्रभावों से लाभान्वित होते रहते थे। जैसे श्रीयंत्र की शक्ति को संसार मानता है। जहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। यंत्र की आड़ी तिरछी लकीरों में जाने क्या चमत्कार छिपा है कि इनके सामने भाग्य रेखा भी फीकी पड़ जाती है। गूढ़ और गोपनीय होने के बावजूद यंत्र की रहस्यमयी विद्या को सरलता से समझा जा सकता है। अभ्यास और साधना के उपरांत इनसे लाभ और आभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, किंतु साधारण जनों के लिए यंत्रों की गूढ़ता को समझना संभव नहीं है। यंत्रों को प्रभावी बनाने के लिए या साधना में प्रयुक्त करने से या प्रतिस्थापन से पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लेनी चाहिए, या किसी अच्छे जानकार से करवा लें या स्वयं करें, जिसने उक्त यंत्रों और उनसे संबंधित मंत्रों की साधना की हो। यंत्रों के सामने बैठकर यंत्र के ही संबंधित मंत्रों के जाप के द्वारा जहाँ सिद्धि आसानी से प्राप्त होती है, वहीं जिस देवी या देवता से संबंधित यंत्र है उससे साधक ऊर्जा और यंत्र के माध्यम से संबंधित देव ऊर्जा से संपर्क आसानी से जुड़ जाता है। मित्रों, यंत्रों से निकलने वाली रश्मियाँ जहाँ आसपास के निश्चित स्थान में अपना प्रभाव दिखाती हैं, वहीं रश्मियाँ सामने बैठे साधक के शरीर में सीधे प्रवेश कर ऊर्जा वृद्धि के साथ साधक की आभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने में उसकी सहायता प्रदान करती है उसको। वहीं यही कार्यप्रणाली यंत्र के सामने बैठकर मंत्रों की सहायता से बनाई गई ताबीज, धागे, कवच
शरीर के माध्यम से मूल यंत्रों शक्ति से बराबर जुड़े रहते हैं, जिसमें यंत्र निर्माणकर्ता जितना ज़्यादा समर्थवान होगा उसकी साधना के अनुसार ही ताबीज, धागे, कवच, माला अपना प्रभाव दिखा सकेंगे। इस संदर्भ में मेरा स्वयं का मानना है कि यंत्र और मंत्र की सहायता से अचूक, सटीक, जादू जैसा तत्कालिक प्रभाव ये अपना दिखाते हैं। यंत्र निर्माणकर्ता जिस उद्देश्य या कर्म अनुसार यंत्र का निर्माण करता है उसी के अनुरूप यंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आई होगी और आवश्यकता पड़ने पर आप लोग भी यंत्र और मंत्र के माध्यम से इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता।